हाय गाइस, देखिए आज हम रीजनिंग के थोड़ा सा हट के एक पार्ट की चर्चा करेंगे। देखिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आप पढ़ चुके हैं कई क्लासेस में, कई यूट्यूब में, कई ऐसे जगह में पढ़ चुके हैं या याद कर चुके हैं, जिसको आप देख रहे हैं पीछे लिखा भी हुआ है स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब जब आप पढ़ते हैं तो देखिए स्क्वायर और क्यूब या तो आप याद कर लीजिए या तो ऐसी कोई ट्रिक पा जाए कि अगर बोल भी जाए तो तुरंत फ्यू या सेकंड में आप याद कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम ट्रिक्स भी सीखते हैं प्लस उसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। मैं कई पीछे अपनी क्लासेस में बताया हूँ। तो देखिए आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्यूब, कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 5 सेकंड में आप क्यूब, किसी का भी क्यूब 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कोई भी हो, सिर्फ 5 सेकंड में उसको आप निकाल लेंगे। चलो अब देखिए मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, जो कि आप बेसिक जानते हैं तो ठीक है, नहीं पहले आप सीखिए। पहले बेसिक क्या है कि आप 6 और 7th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला क्या पढ़े होंगे? जैसे अगर मैं कह दूं a+b का होल स्क्वायर। देखिए a+b का होल स्क्वायर तो क्या होता है, तो सभी लगभग क्या लिखते हैं, a² + b² + 2ab ये लिख देते हैं, जो कि लगभग 70 से 75% स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं। ये फार्मूला होता ही नहीं कभी। क्या होता है कि जब ये फार्मूला हमारी बुक्स नहीं लिख रही हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, एक और फार्मूला, जैसे अगर मैं क्यूब में इसी कर दूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि क्यूब a+b का होल क्यूब, इसी को तो स्टूडेंट क्या लिखते हैं, a³ + b³ + 3ab a+b। ये अलजेब्रा के लिए तो सही एक रूप से फिट हो जाता है, क्योंकि इधर उधर पैटर्न होते हैं, कट फिट के जो भी होता है फिट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे स्क्वायर और क्यूब, जब ये फार्मूला बनाया गया था स्क्वायर और क्यूब में बेस पे ही बनाया गया था, जब ये फार्मूला लगाते हो तो ये फेल हो जाता है, ये भी फेल। तो देखिए सही इसका लॉजिक क्या है। जब हमारे साइंटिस्ट ने इसको बनाए थे तो वो भी आज कहते होंगे कि हमने क्या बनाया, क्या सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका मेन जो फार्मूला होता है, आज से आप क्या लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ, a² 2ab + b²। इसको क्या लिखेंगे, a³ + 3a² b + 3b² सॉरी ab² + b³। अब देखिए इनका प्रसार, थोड़ा सा मैं प्रसार इसका सिखाई दे रहा हूँ आपको। ऐसे करते हैं, देखो अगर मैं इसी की 3 डिजिट लिया हूँ, 4 ले लेता, 5 ले लेता, मान लो मैं 4 यहाँ पे ले लिया। जैसे अगर मैं कह दूँ कि a + b² 3 मान लो, पहले खोलता हूँ, इसी खोल देता हूँ। तो मैंने खोला कैसे, सबसे पहले जो घात होती है उसको, दोनों घात को फर्स्ट में और लास्ट में लिखते हैं। कैसे, एक ही घात 3, जो पावर होती है उसी को एक घात। अब जो पावर है उसी के साथ लिखते हैं, जैसे 3, अब a की पावर 1 घटेगी, b की अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, a² b, 1 घट गई घात, b आ गया। अब a और घटेगा, b की पावर चालू हो जाएगी, a3ab²। अब लास्ट में a ख़त्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b की पावर 3। अब थर्ड सिर्फ 2 डिजिट, 2 तक ही जाता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 2 तक जाएगा, यहाँ पे 4 होता तो 3 तक जाता, 5 होता तो 4 तक जाता। ठीक है, इसी को मैं अगर कह दूँ कि a+b का होल पावर 4 अगर खोलूँ, ये सब फार्मूले दोनों इसी से खुले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। 4 मैंने खोला तो क्या सबसे पहले लिखेंगे, a की घात 4, b की घात, अब 4 आ गया, अब 4a³ b a³ b + 4a² b² + 4ab³ + b⁴। ये हमारा फार्मूला हो जाता है।
और एक कॉन्सेप्ट और इसमें लगता है, एक और जानकारी आपको दे दूं कि अगर ये 4 टर्म हैं, ये 4 हैं, तो टर्म पूरे 5 आएंगे। ये पूरे टर्म यहाँ से यहाँ तक 5 टर्म आएंगे। 4 पावर है तो 5 टर्म आएंगे, 3 है तो 4 टर्म आएंगे, 2 है तो 3 टर्म आएंगे। एक प्लस टर्म आता है, हमेशा एक प्लस टर्म आता है। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको आप सीखेंगे। इसको मैं डस्ट करूँगा, ये फार्मूला अब मैं स्क्वायर और क्यूब में लागू करूँगा। स्क्वायर में देखिए, कोई भी है 1 से 9 तक, 1 to 9, जैसे मैं कहूँ कि 1 to 9 तक आप हमेशा याद रखेंगे। याद रखिए 2 डिजिट जितनी हमारी बनती हैं, 2 डिजिट में जैसे मैं कह दूँ कि 11 से और 99 तक मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर, प्लस 100 to 99 तक फिर एक और फार्मूला आ जाता है जिसको आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर देते हो नाम। इससे फिर यहाँ से निकालते हैं। तो अभी मैं 11 to 99 तक आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, ठीक है, 1 to 9 तक आप याद कर रखिएगा, सरल होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। शेष आगे जो कठिन होते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए इसको मानिए आप a, इसको मानिए आप b। ध्यान से सुनिएगा, बेहद कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अब देखिए इसको मानिए a, इसको मानिए b। अब इसी फार्मूले पे खोल दीजिए, a का स्क्वायर 1, b 2ab, तो 2a गुणे b प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 1 2 1, इसको पूरा कैलकुलेशन 1 से 21। अब देखिए ये जब और डिजिट आएंगी तो जोड़ने का तरीका कैसे है। अब 1 से 21 तो होता है 11 का, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, तो सुनो, सबके जब 1 डिजिट आ जाएं तो सबके पहले 0 लगा दीजिए। जैसे 0 1, 0 2, 0 1। अब जोड़ेंगे कैसे, सुनो, जोड़ने का तरीका यहाँ से ध्यान से सुनना, इसी में एक ट्रिक है। 0 1 लिख लेते हैं, फर्स्ट का दहाई अंक सेकंड टर्म का इकाई अंक बराबर होते हैं 0 2, फिर सेकंड का दहाई थर्ड का इकाई 0 1। जोड़ दीजिए सबको, 1 2 1, 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब मैं किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे मैं 15 का निकालता हूँ, अब ये है, अब मैं 15 का निकालता हूँ। ओके, लेकिन मेरे साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा ताकि आप इसको नोट कर पाएँ। 15, जैसे मैं 15 का कह दूँ, 15 का स्क्वायर, इसको मानिए a, इसको मानिए b। अब क्या होता है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 2ab, तो 2 गुणे 1 गुणे 15। अब देखिए कुछ दिन बाद आप ये सब लिखेंगे ही, डायरेक्ट डिजिट या डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके ही रखेंगे। b का स्क्वायर प्लस 25, 1 प्लस 10, 5 2 10, 25। अब जोड़ने का तरीका मैंने कहा, जो सिंगल डिजिट होते हैं उसके पहले 0 लगा देते हैं, इसको पहले 0 लगा दीजिए। अब 0 1 1 0 2 5, ठीक है, तो 5 2 2 कितना आ गया, 225। ये होता है 15 का स्क्वायर। किसी का भी आप निकाल लीजिए 1 से लेकर 99 तक, ये पूरा इसी कैलकुलेशन पे, इसी मेथड पे आपको निकलेगा। ठीक है, आप इससे बाहर कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी इंक्रीजिंग या कोई भी मेथड नहीं देखते हैं। जितने मैं यूट्यूबर आपको पढ़ाते हैं सब इसी मेथड में, कोई गुमराह कर देता है, कोई जोड़ने का पावर नहीं सिखा रहा। मैं यही आपको इसीलिए ये ट्रिक्स ना कहकर ये कॉन्सेप्ट ही कहूँ। कॉन्सेप्ट है पूरा A to Z। अब देखिए, अब मैं अगर 25 का निकालूँ, एक आया है 25 का, आप निकालिए, तो देखिए 25 का
ठीक है। अब 25 का देख लो। अब इसमें क्या है, बस ऐसे ही रखते जाना है। 25 का देख लो। 25 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर रख दो, 4 प्लस 4 20 प्लस 25, सिंगल डिजिट है, 0 लगा दीजिए। 0 4 2 0 2 5 जोड़ दो, 5 2 6 625 होता है या नहीं होता, बताइए। 625 25 का स्क्वायर होता है, 625 हमारा ये आ गया। तो देखिए यही होते हैं। अब मैं क्यूब में थोड़ा सिखा रहा हूँ। अब क्यूब, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे 32 का बताएंगे स्क्वायर, 34 का बताएंगे, 55 का बताएंगे, 99 का बताएंगे। ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये 4 मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं क्यूब में चल रहा हूँ, अब मैं क्यूब बताता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे आप क्यूब डालिए, क्यूब का फार्मूला लिखो, क्यूब। अब देखिए क्यूब हम कैसे करते हैं, क्यूब सेम वही है, बस क्यूब आ जाता है, वहाँ स्क्वायर था। क्यूब में देखो, ए क्यूब बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ba बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है। अब जैसे मैं कह दूं 11 का मान लो क्यूब निकालिए, 11 का क्यूब, तो आप इसको a मानेंगे, सेम वही मेथड, इसको b मानेंगे, इसको a इसको b। अब a और b में देखिए, a और b, a फार्मूले में, ये फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू, a का क्यूब 3a गुणे a प्लस 3a गुणे a स्क्वायर प्लस a क्यूब, सबको कर दीजिए a 3 प्लस 3 प्लस 1। जोड़ने का तरीका सिंगल डिजिट है, सबके पहले 0 लगाइए, तो 0 1 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 0 1। सबको जोड़ने का तरीका मैं बता दिया हूँ। फर्स्ट का दहाई अंक, सेकंड का इकाई अंक, सेकंड का दहाई, ऐसे ही रखते जाइए आप, ठीक है। ये अब जोड़ दीजिए, 1 3 3 1। 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। देखिए मुझे ही मालूम नहीं है कितना होता है, लेकिन मैं जो निकाल दिया हूँ सर्वमान सत्य है, यही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। 12 का, जैसे मैं 12 का कहूँ, यहीं पे 12 ले लो, ये लो, ये लीजिए 12 में। अब आप 12 का बताइए, 12 का क्या होता है, बस वैल्यू, बस कैलकुलेशन में डिफ़ॉल्ट ना हो, बाकी वही आएगा। 12 का बताइए, तो देखिए a का क्यूब 3, a का स्क्वायर 2 प्लस 3 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब देखिए 1, इसको b मान लो, 1 प्लस 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 12 प्लस 8। जो सिंगल डिजिट है उसके पहले 0, तो 0 1 प्लस 0 6 प्लस 12 प्लस 0 8। अब इसको सभी को जोड़ लीजिए, 1 0 6 12 0 8, इसको सबको जोड़िए, तो 8 2 7 6 और 1 7 1 1728। 12 का क्यूब होता है, यही आप देख लीजिएगा, सर्च करके भी देख लीजिएगा, यही निकलेगा। ये आपका पूरा आपको आता है। अब इसके आगे मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा स्क्वायर और क्यूब कैसा लगा मेरी क्लास, ये भी बताइएगा। बाकी आप 19 का क्यूब, 25 का क्यूब, 28 का क्यूब, इसको आप बताएंगे। और इसके साथ
इसको आप नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। आगे मैं कभी आवश्यकता पड़ी तो 3 डिजिट में भी बता दूंगा, 4 डिजिट में बता दूंगा, जितने भी डिजिट बनेंगे मैं सभी का एक्सप्लेनेशन एक बेहतरीन वीडियो में लेके आऊँगा। आज यही हमारा ज़रूरी था, स्क्वायर और क्यूब में यही आप फंसते थे काफ़ी जगह में, तो इसको मैंने बता दिया। और एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे क्लासेस पर डे आना शुरू हो गई हैं, या पर डे मैं करवाता हूँ क्लासेस। तो आप रीजनिंग में अगर बेहतरीन आपको जानकारी चाहिए तो जाकर आप रीजनिंग की क्लासेस आप देख लीजिए, चूँकि उसमें पर डे एक एक क्लास हैं, ट्रिक्स हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सहित मैं पूरा पढ़ाता हूँ। और एक ही वीडियो में जैसे मैं डायरेक्शन पढ़ाया तो डायरेक्शन के अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 क्लासों में डायरेक्शन ख़त्म। जैसे ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं मैं करवाना शुरू कर दिया हूँ। और मेरे कोई भी अगर इंक्वायरी हुआ करे, अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर पिन है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा या तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो दे दूँगा या तो उसका फुल सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। इसके लिए आज यहीं तक रखते हैं क्लास और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।